गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम जो पहला चैप्टर चल रहा है उसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो विलयनों की सांद्रता चल रही है। और मैंने पिछली क्लास में जो सांद्रता का एक पद होता है मोलरता, मोलरता के बारे में बता दिया था, मोलरता की डेफिनेशन बता दी थी, उस पर ताप का प्रभाव बता दिया था, उसका सूत्र बता दिया था और उस पर मैंने न्यूमेरिकल भी कराए थे। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमें मान लीजिए किसी ने एक सांद्र विलयन दिया। कैसा विलयन दे दिया? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जानते हो, जिसमें विलय की मात्रा तो अधिक है और विलायक की मात्रा थोड़ी कम है। और उस सांद्र विलयन को हमें तनु करना पड़ता है। विलयन का तनुकरण, इस चीज को समझिए। विलयन का तनुकरण, विलयन का तनुकरण क्या होता है? सांद्र विलयन में और अधिक विलायक मिलाकर विलयन को तनु करना, वो कहलाता है विलयन का तनुकरण। या किसी सांद्र विलयन में, सांद्र विलयन में और अधिक, ये वाला हो आएगा, और अधिक जल या विलायक, जल विलायक के रूप में जल को ही काम में लेते हैं, विलायक और अधिक जल मिलाकर तनु करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया तनुकरण कहलाती है, कहलाती है। अब देखिए तनुकरण की प्रक्रिया में देखो, जैसे क्या होगा, मान लीजिए पहले कोई विलयन है, इस विलयन की मोलरता है जो कितनी है? 2 मोल पर लीटर, 2 मोलर विलयन है। अब मैं इसमें पानी मिला देता हूं। इस समय 1 लीटर, ये दोबारा पानी मिलाने से पहले ये विलयन है जो 2 मोल पर लीटर का क्या अर्थ है कि 1 लीटर जल में विलय के 2 मोल है। विलय के कितने मोल है? 2। अब मैंने इसमें क्या किया, 500 ml पानी और ऐड कर दिया, 500 ml विलयन या 500 ml जल मिला दिया, जल। तो अब विलयन का आयतन कितना हो जाएगा? 1500 ml या 1.5 लीटर। 1500 ml या 1.5 लीटर। लेकिन विलय के मोल तो उतने ही रहेंगे। पानी मिलाने के बाद इसमें क्या हो जाएगा? अब 1.5 लीटर जल में विलय के कितने मोल हैं? विलय के 2 मोल हैं। भाई पहले भी 2 मोल थे, विलय के मोल थोड़ी बदल रहे हैं। अपन ने विलय की मात्रा नहीं बदली, अपन ने किसकी मात्रा बदली है? विलायक की। तो विलायक और अधिक मिलाने पर, किसी विलयन को तनु करने पर या उसमें और अधिक विलायक मिलाने पर विलय के मोल तो सेम ही रहते हैं, पहले और बाद में मोल समान रहे, ठीक है ना? देख लो आप। लेकिन मोलरता बदल जाती है। क्या बदल जाती है? मोलरता। यहां पर मोलरता 2m थी, यहां पर कितनी हो जाएगी? 2/1.5 लीटर। इसको सोल्व करो आप, तो ये 20/15, 5 और 20, 5 3 15, 3 1 3, 1.33 मोलर। पहले मोलरता 2 थी, अब कितनी हो गई? 1.33, घट गई मोलरता। देखो मोलरता में परिवर्तन हुआ है, पर विलय के मोल तो उतने ही है, पहले भी उतने ही थे, अब भी उतने ही है, क्योंकि हमने विलय के मोल नहीं बदले। तो इस कारण से जब हम किसी सांद्र विलयन को तनु करते हैं तो उस प्रक्रिया में मान लो तनुकरण से पहले, तनुकरण से पहले विलयन की, तनुकरण से पहले और तनुकरण के बाद, तनुकरण के बाद भाई विलय के मोल तो दोनों में समान ही रहेंगे। विलय के मोल क्या रहेंगे? समान। इसलिए ये फॉर्मूला याद है ना, मोलरता बराबर
विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब विलय के मोल है तो विलयन का आयतन इससे गुणा हो जाएगा ना, मोलरता। तो विलय के मोल बराबर क्या होगा, विलय के मोल बराबर क्या होगा, मोलरता इनटू विलयन का आयतन। ठीक है, ये होता है, इसको याद रखना, विलय के मोल बराबर वही है, फॉर्मूला तो खैर मोलरता से निकला है, मोलरता इनटू विलयन का आयतन। तो तनुकरण से पहले भी विलय के मोल उतने ही थे। विलय के मोल क्या थे, तनुकरण से पहले जो विलय के मोल थे वही तनुकरण के बाद है विलय के मोल। बदला है तो क्या बदला है, मोलरता बदल गई और विलयन का आयतन बदल गया, मोलरता और आयतन, पर विलय के मोल उतने ही है, तनुकरण से पहले भी और तनुकरण के बाद भी। तो इस फॉर्मूले में लगा लो, तनुकरण से पहले m1v1 था मान लो, तो तनुकरण के बाद क्या हो जाएगा m2v2, और मोल तो समान ही रहे ना, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी विलयन को तनु करके दूसरा विलयन प्राप्त किया जाता है तो उसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, भाई तनुकरण से पहले आयतन कितना था, तनुकरण के बाद आयतन कितना हो जाएगा, तीन चीजें दे देगा और एक चीज पूछेगा। तो m1 तो क्या है, तनुकरण से पहले विलयन की मोलरता, v1 क्या है, तनुकरण से पहले विलयन का आयतन, m2 क्या है, तनुकरण के बाद विलयन की मोलरता, मोल नहीं मोलरता, और v2 क्या है, तनुकरण के बाद विलयन का आयतन। तो इस फॉर्मूले को याद रखना। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे इस पर आधारित। न्यूमेरिकल करते हैं एक दो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखिए जैसे क्वेश्चन है, दस मोलर H2SO4 विलयन से H2SO4 विलयन से 2 मोलर H2SO4 के 500 ml बनाने के लिए इसके कितने आयतन की आवश्यकता होगी, आयतन की आवश्यकता होगी। मतलब पहले विलयन की, तनुकरण से पहले अच्छा, ये कैसे पता लगेगा कौन सा विलयन तनु है कौन सा सांद्र है, तो इसके लिए क्या करो, दोनों की मोलरता देख लो। इसकी मोलरता क्या है 10, इसकी मोलरता क्या है 2, किसकी मोलरता ज्यादा है, इस वाले विलयन की, तो इसका मतलब ये तो सांद्र विलयन है, इसकी मोलरता कम है तो ये तनु विलयन है। तनुकरण से पहले और तनुकरण के बाद, तनुकरण से पहले m1v1, तनुकरण के बाद m2v2। m1 कितना है 10, v1 अपन को ज्ञात करना है, m2 कितना दिया है 2, v2 कितना है 500 ml। क्या कर दोगे, v1 बराबर में 2 इंटू 500/10, एक जीरो से एक जीरो गई, 100 ml, कितना आ जाएगा 100 ml की आवश्यकता होगी। इजी है ना। अरे वैसे ही देख लो, बराबर होना चाहिए दोनों का गुणांक, मोलों की संख्या बराबर है तो इसका मतलब मोलरता और आयतन का जो गुणा है वो बराबर होना चाहिए बाद में और पहले। तो 100 और को 10 से गुणा करोगे तो 1000 आएगा, इधर 500 को 2 से गुणा करोगे तो भी 1000 आ रहा है। इसका मतलब कि
मोलों की संख्या क्या है, बराबर है। मोलों की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है भाई, अब देखते हैं अपन आगे। इसमें एक और कंडीशन देखते हैं। ये तो मैंने विलयन को तनु करना बताया है। विलयन को जब तनु किया जाता है तो मोलरता में क्या परिवर्तन होता है, मोल नहीं बदलते, आयतन बदलता है, ये चीजें बताइए। अब दो विलयनों के मिश्रण की मोलरता। अगला है टॉपिक, दो विलयनों के मिश्रण की मोलरता ज्ञात करना। कैसे? मान लीजिए एक पात्र में किसी पदार्थ का विलयन है, उसकी मोलरता है 2 या m1 और इसका आयतन है v1। ठीक है ना? और उसी पदार्थ का कोई दूसरा विलयन है, इसकी मोलरता है m2 और आयतन है इसका v2। अब इन दोनों को मिला दिया, इसको प्लस कर दिया, मिला दिया तो ये नया मिश्रण तैयार हो जाएगा। पदार्थ दोनों सेम ही है। मान लो इसमें भी HCl है तो इसमें भी HCl है, या इसमें ऑक्जेलिक एसिड है तो इसमें भी ऑक्जेलिक एसिड है। ये उसके लिए एक कंडीशन, जब समान पदार्थ, एक ही पदार्थ के दो विलयनों के, एक ही पदार्थ के दो विलयनों के मिश्रण की मोलरता ज्ञात करना। अब जो नया ये मिश्रण बना है, इस मिश्रण की मोलरता क्या होगी और इसका आयतन क्या होगा, इसको कैसे करते हैं? मान लीजिए मोलरता तो कैपिटल M और आयतन V, तो हमें पता है दोनों को मिलाओगे तो आयतन तो V1 प्लस V2 होगा। तो V बराबर तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। कैसे ज्ञात करोगे? वही काम, मिश्रण से पहले की मोलरता है इनटू मिश्रण के बाद की मोलरता है। मिश्रण से पहले और मिश्रण बनाने के बाद। तो देखो, मिश्रण से पहले इसकी तो मोलरता M1V1 थी और इसकी मोलरता M2V2 थी। मिश्रण के बाद दोनों मिल गए तो इसकी तो M हो गई कैपिटल M और इसका आयतन क्या हो गया, कैपिटल V। अब एक कैपिटल V बराबर अपन को पता है V1 प्लस V2 ही होगा। इन दोनों को तो मिलाया है तो आयतन तो इन दोनों का जोड़ ही होगा ना। अब मुझे तो ये चीज ज्ञात करनी है, मिश्रण के बाद की मोलरता, मिश्रण की मोलरता ज्ञात करनी है मिश्रण बनाने के बाद। तो मिश्रण की मोलरता M मिक्सचर क्या हो जाएगी, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, या कैपिटल V लिख सकते हो इसके, या V मिक्सचर, मिश्रण का आयतन क्या होगा, V1 प्लस V2 ही होगा, ये कैपिटल V। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। दो विलयनों को मिला दिया तो नया जो विलयन बनेगा उसकी मोलरता क्या होगी, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। चलो इसको हटा ही देता हूं, एक ही चीज ये होगी, आयतन क्या, V1 प्लस V2। खत्म करो कहानी। ठीक है भाई, तो ये आपको सूत्र याद रखना है। ये कब लगाओगे फॉर्मूला, जब एक ही पदार्थ है, मतलब दोनों क्या है, समान है, ये भी HCl या भी HCl, और अलग अलग होंगे, उनकी प्रकृति अलग अलग होगी तो यहां पर माइनस का चिन्ह भी आ जाता है। मान लीजिए ये तो अम्ल है और ये क्षार है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, इनमें माइनस का चिन्ह लगा के करना पड़ता है, बीच में माइनस का चिन्ह आ जाता है, नीचे तो V1 प्लस V2 ही रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर इस पर बेस एक क्वेश्चन करा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर बेस क्वेश्चन करा देता हूं। ले लिया? हाँ जी। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? 5 मोलर NaOH विलयन के 200 ml को 2 मोलर NaOH के 100 ml विलियन में मिलाया गया, विलियन में मिलाया गया, विलियन में मिलाया गया, तो मिश्रण की मोलरता ज्ञात करो। क्या करोगे ज्ञात? M मिक्सचर बराबर में M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1 5, V1 कितना है 200, प्लस M2 क्या है 2 और V1 क्या है 100, और ये V1 प्लस V2 200 प्लस 100। हाँ भाई कर लोगे कैलकुलेशन? ये तो आपका आ गया 1000, ये आ गया 200 और नीचे 300, ये 1200 अपॉन 300, 2 0 से 2 4 मोलर। तो विलियन की मोलरता क्या है? 4 मोल पर लीटर या 4 मोलर। ये इस विलियन की मोलरता हो गई। उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। 2 विलियन है ये, 1 विलियन है, दोनों ही NaOH के हैं। देखो दोनों को मिलाने पर विलियन की मोलरता ये होगी। अब देखते हैं नॉर्मलता, विलियन की नॉर्मलता। विलियन की नॉर्मलता, इसको कैपिटल N से लिखते हैं। मोलरता और नॉर्मलता दोनों बहने समझ लो, एक मोलरता एक नॉर्मलता। विलियन की नॉर्मलता क्या होती है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तुल्यांक की भार पढ़ाया था ना, वो चीज काम में आएगी अब यहां पर। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। अब देखिए विलियन की नॉर्मलता, फॉर्मूला बनाएंगे हम। डेफिनेशन क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। ये अब देखो ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं? जैसे अपन ने वहां पर मोल ज्ञात किया था, मोल के लिए तो क्या करते हैं? ग्राम में मात्रा में अणुभार का भाग देते हैं।
ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए ग्राम में मात्रा में, विलय की ग्राम में मात्रा में तुल्यांक की भार का भाग लगेगा, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, इधर लिख रहा हूं, ग्राम तुल्यांक बराबर विलय की विलय की विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन तुल्यांक की। यही फॉर्मूला लगा दो, n बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, ठीक है, बटा विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालना मैंने बताया था तुम्हें, अम्ल का तुल्यांकी भार और क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। इनटू विलयन का आयतन, अगर आयतन ml में दिया हुआ है तो ऊपर ये 1000, मतलब इसमें 1000 का भाग लगाओगे तो 1000 ऊपर आ जाएगी। शॉर्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मल था, विलय की ग्राम में मात्रा को WB से लिखते हैं, तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ BB, और विलयन का आयतन ml है, विलयन का आयतन किसमें है, ml में। ये आपके फॉर्मूला हो गया इसका। इसकी जो यूनिट है वो ग्राम तुल्यांक पर लीटर, या नॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल भी बोल देते हैं, 2 नॉर्मल विलयन, 3 नॉर्मल विलयन। ये भी ताप से प्रभावित होती है, ताप बढ़ाओगे आयतन बढ़ेगा, और आयतन व्युत्क्रमानुपाती है नॉर्मलता के, तो नॉर्मलता घटेगी। इसका मतलब ताप से प्रभावित है, ताप बढ़ाने पर घटती है, विलयन की जो नॉर्मलता है ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करोगे, तुल्यांकी भार बराबर उस पदार्थ का अणुभार, अम्ल या क्षार का अणुभार, अपॉन उसका n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, A या B। A तो क्षार की अम्लता और B अम्ल की क्षारकता। अम्लता मतलब कितने, क्षार की अम्लता का मतलब है कि कितने OH माइनस आयन त्याग रहा है, और क्षारकता का मतलब है कितने, वही अम्ल कितने H प्लस आयन त्याग रहा है। तो इनकी संख्या पर निर्भर करेगा। ऐसे अपन तुल्यांकी भार निकालते हैं। विलय का तुल्यांकी भार, भाई विलय अधिकतर विलयन किसके बनाओगे, अम्ल के या क्षारों के बनाओगे, उन्हीं से निकलेगा उन्हीं का। हाँ भाई, अभी क्वेश्चन देखो, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, एक न्यूमेरिकल करा देता हूं।
फिर बाकी चीजें कल करेंगे, जैसे मोलरता में कराई थी वही चीजें आएंगी इसमें भी। स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? हाँ जी। अब देखिए क्वेश्चन है 20 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 20 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 2 लीटर विलियन बनाया गया, तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे आप भाई? नॉर्मलता का फॉर्मूला WB इंटू, अब की बार तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि विलियन का आयतन लीटर में दे रखा है, मिलीलीटर में नहीं दिया। WB इंटू बटा इक्विवेलेंट वेट इंटू आयतन लीटर में है। तो देखो WB तो अपने पास है, लेकिन H2SO4 का तुल्यांकी भार कहां से निकालें? तो H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके अणु भार में H2SO4 क्या है? अम्ल, इसकी क्षारकता का भाग दे देते हैं। अम्ल की क्षारकता होती है उसके द्वारा त्यागे जाने वाले H+ आयनों की संख्या, या यूं कह सकते हैं इसकी संयोजकता। अणु भार निकालने के लिए क्या करोगे? 1 इंटू 2, हाइड्रोजन 2 है तो सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 16 64 अपॉन क्षारकता। H2SO4 में से 2 H+ आयन निकल सकते हैं। H2SO4 है जो जल में घोलने पर 2H+ आयन और SO4-2 आयन देता है, तो 2H+ आयन दे रहा है इसलिए 2 का भाग हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा 98/2, तो 2 चौके 8 और 2 नाम 18। ये इक्विवेलेंट वेट याद कर लिया। WB 20 ग्राम, विलय का द्रव्यमान 20 ग्राम है, ये 49 यहां से ले लिया, और आयतन कितना है? 2 लीटर। तो ये तो कट जाएगा भाई, 10/49 आ जाएगा। 10 में 49 का भाग दो आप, तो लगभग 2 बार 0.2 आएगा। कितना आएगा? 0.2। भाई 50 होता तो 100, 50 तो 100, 0.2 आता, तो ये तो 49, ये तो 0.21 कुछ ऐसा आएगा। कितना नॉर्मल विलियन। ठीक है भाई, तो ये आपके नॉर्मलता पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे होता है वो बता दिया। कल इसके और प्रॉब्लम्स करेंगे और आगे के पदों को देखेंगे।